नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में ऑक्सीजन संकट पर जमकर सियासत करने वाले राहुल गांधी, संजय राउत और अरविंद केजरीवाल का झूठ बेनकाब हुआ है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। दरअसल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत को लेकर कोई भी जानकारी केंद्र सरकार को नहीं दी है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ये कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई जान नहीं गई है। बीजेपी ने अब विपक्ष से यह सवाल किया है कि हाईकोर्ट में आखिर अलग बयान क्यों और टीवी और ट्विटर पर अलग बात क्यों करता है विपक्ष। ये बीजेपी ने विपक्षी दलों से सवाल किया है। तो जाहिर तौर पर देश में कोरोना महामारी की दूसरी वेव में जब लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, तो तमाम विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और आम आदमी पार्टी ऑक्सीजन संकट को लेकर जमकर सियासत कर रही थी। इन तमाम विपक्षी दलों की ओर से केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाए गए कि दरअसल ऑक्सीजन का संकट है, लोगों की जान जा रही है। लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से राज्यसभा में अहम जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में दूसरी लहर के दौरान खासतौर पर ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। दरअसल कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के द्वारा राज्यसभा में कुछ सवाल उठाए गए, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने यह अहम जानकारी देते हुए राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जो है वो राज्य का विषय है और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नियमित रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड के मामलों और मौत की रिपोर्ट करते हैं। बहरहाल किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन के अभाव में किसी की भी जान जाने की खबर की कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार को नहीं दी है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार की ओर से राज्यसभा में यह कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई जान नहीं गई है। और आपको बता दें, सरकार के इस जवाब को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, बल्कि संवेदनशीलता और सत्य की भारी कमी तब भी थी और आज भी है। यह राहुल गांधी का ट्वीट है। एक बार फिर से केंद्र सरकार के इस जवाब पर कांग्रेस पार्टी ने सियासत शुरू की, लेकिन इसका जवाब बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की ओर से राहुल गांधी को बखूबी तरीके से दिया गया। उन्होंने राहुल गांधी को इटालियन जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि उनका बयान संवेदनहीन और सत्य से बिल्कुल परे है और बड़ी बात यह है कि उनमें दिमाग की कमी है। इसके साथ ही यह भी कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस शासित राज्य सरकारों से यह कहना चाहिए कि वो संशोधित जो सूची है वो केंद्र सरकार को भेजे। इसके साथ ही चेतावनी दी कि वो तथ्यों से परे बात ना करे। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि वो उस राजकुमार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। उनके पास ना तो दिमाग था, ना है और ना आगे रहेगा। ये गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। तो जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, अगर उसकी भी बात की जाए तो झूठ कांग्रेस पार्टी का लगातार बेनकाब हो रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार पहले ये कह रही थी कि दरअसल ऑक्सीजन की कमी के चलते वहां लोगों की जान गई है, लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने राज्यसभा में ये जवाब दिया है तो वहां के स्वास्थ्य मंत्री अपनी ही बात से पलट गए हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल ऑक्सीजन की कमी के चलते छत्तीसगढ़ में कोई जान नहीं गई है। साथ ही उन्होंने यह भी जिक्र किया कि अगर राजधानी दिल्ली की सरकार ये कहती है कि ऑक्सीजन के संकट के चलते वहां लोगों की जान गई है, तो उसकी जानकारी वो केंद्र सरकार को दे। तो लगातार इन तमाम विपक्षी दलों का झूठ बेनकाब हो रहा है। बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो आपको बता दें, केंद्र सरकार के इस जवाब के बाद और जाहिर तौर पर यह जवाब अब उन तमाम कांग्रेस शासित राज्य की सरकारें और आम आदमी पार्टी सरकार, इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार को पूरी तरीके से बेनकाब कर रही है, जो ऑक्सीजन के संकट को लेकर लगातार सियासत कर रहे थे।
लोगों की जान कोविड के चलते जा रही थी, लेकिन ये लोग ऑक्सीजन पर लगातार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे थे। लेकिन अब संजय राउत की बौखलाहट भी सामने आई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि दरअसल मैं हैरान हूं कि ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोने वाले इस बयान को सुनकर उनके परिवार का क्या होगा। लेकिन संजय राउत को यह नहीं भूलना चाहिए और ये जरूर याद रखना चाहिए कि उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से ही बॉम्बे हाई कोर्ट में यह जवाब दिया गया था उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से कि दरअसल महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने 19 मई को बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच को यह अहम जानकारी दी थी, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से सियासत करनी है अभी भी लोगों की मौत पर यह संजय राउत के बयान में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि दरअसल सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि उन्होंने गलत जानकारी राज्यसभा में दी है, लेकिन साफ तौर पर इस पर उसके बाद भी बीजेपी की ओर से संबित पात्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी ओर से यह कहा गया है कि दरअसल केंद्र ने यह साफ तौर पर कहा है कि किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई हो, इस पर आंकड़ा केंद्र सरकार को नहीं भेजा है। तो आखिर केंद्र सरकार कैसे मान ले कि ऑक्सीजन की कमी के चलते जान गई है? तो जाहिर तौर पर झूठ लगातार इन तमाम विपक्षी दलों का, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जो राजधानी दिल्ली में जमकर ऑक्सीजन पर सियासत कर रहे थे, केंद्र सरकार पर तमाम बेबुनियाद आरोप लगाए गए, अब वो पूरी तरीके से बेनकाब हो रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी जो लगातार टीवी पर आकर ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही थी और लोगों के बीच भ्रम फैलाया गया, झूठ फैलाया गया, और यही वजह है कि अब केंद्र सरकार ने इन तमाम विपक्षी दलों को जवाब देते हुए कहीं ना कहीं देश की जनता को भी ये बताया है कि किस तरीके से तमाम विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, झूठ बोलकर और भ्रम फैलाकर। तो फिलहाल राहुल गांधी का ट्वीट हो या फिर संजय राउत का ट्वीट हो, जिस तरीके से तमाम तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश है, लेकिन खुद ही अपने ही बुने जाल में फंसते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं। और लगातार जवाब जो है बीजेपी के नेता इन तमाम विपक्षी दलों को दे रहे हैं। सीटी रवि जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की संख्या का पता लगाने के साथ शुरुआत की जाए या उस बात के लिए कोविड-19 के प्रकोप से उन्होंने कहा कि भारतीयों को बताएं कि कैसे आपकी महावसूली अगाड़ी सरकार की अक्षमता ने हजारों निर्दोष लोगों को मार डाला है, क्योंकि ऑक्सीजन के संकट, ऑक्सीजन की कमी का रोना लगातार ये तमाम विपक्षी दलों की जो सरकारें हैं, फिर चाहे वो राजधानी दिल्ली में हो या महाराष्ट्र में हो, इसके अलावा छत्तीसगढ़, बंगाल जैसे तमाम राज्यों में ऑक्सीजन को लेकर सियासत की गई और कहीं ना कहीं इस घटिया राजनीति, इस षड्यंत्र के चलते ही विपक्षी दल के कई लोगों की जान गई है। तो जान के दुश्मन कौन है, ये साफ तौर पर अब सामने आ चुका है। ये तमाम विपक्षी दल जो ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे थे और सियासत कर रहे थे, अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जा रही थी, लेकिन अब जब केंद्र सरकार की ओर से कोविड की रिपोर्ट मांगी गई कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कितने लोगों की जान गई है, तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं दी गई। और यही वजह है कि अब स्वास्थ्य राज्य मंत्री की ओर से यह साफ तौर पर राज्यसभा में कहा गया कि उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई जान नहीं गई है। तो एक बार फिर से ऑक्सीजन के संकट पर कोविड की दूसरी वेव में जिस तरीके से विपक्षी दलों की ओर से संजय राउत, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी की ओर से सियासत की गई, उस पर एक बार फिर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है देश में। लेकिन वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पूरी तरीके से राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी देश में भ्रम फैलाना बंद करे, झूठ भ्रम फैलाकर लोगों को बरगलाना बंद करे, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं वो सिर्फ ट्विटर
पेट्रोल की भूमिका जो है वो देश में निभा रही है। झूठ की इस राजनीति पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट हो या फिर तमाम दूसरी हाईकोर्ट हो, दिल्ली हाईकोर्ट हो, दिल्ली सरकार की ओर से भी दिल्ली हाईकोर्ट में यह कहा गया कि दरअसल जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, जहां यह कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी के चलते जान गई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने यह कहा कि ऑक्सीजन की कमी के चलते उस हॉस्पिटल में कोई जान नहीं गई है, लेकिन केंद्र सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। इस पर भी संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार को घेरा है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर सवाल उठाए हैं कि क्या आपकी सरकार ने केंद्र को जो आंकड़े दिए हैं उसमें एक भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है, ऐसा लिखकर दिया है क्या? ये सवाल संबित पात्रा की ओर से दिल्ली सरकार से पूछा गया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र जो है वो सिर्फ डाटा इकट्ठा करता है, राज्यों ने आंकड़े नहीं दिए, और यही वजह है कि केंद्र के पास जो आंकड़े हैं उसी के आधार पर केंद्र ने राज्यसभा में ये जवाब दिया है, जिस पर ये तमाम विपक्षी दल इस तरीके से एक बार फिर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये तमाम जो विपक्षी दलों की जिन राज्यों में सरकारें हैं वो हाईकोर्ट में एक अलग बयान देती है, लेकिन टीवी और ट्विटर पर आकर ये अलग बात करती हैं, जो कि साफ तौर पर इन्हें खुद ही बेनकाब करता है। और एक बार फिर से राहुल गांधी अपने ही ट्वीट में घिर चुके हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई जान नहीं गई है। वहीं महाराष्ट्र में संजय राउत भी अपने ट्वीट में घिरते नजर आ रहे हैं कि हाल ही में 19 मई को ये महाराष्ट्र सरकार की ओर से ही बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा गया कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई जान नहीं गई है। तो लोगों की मौत पर यह सियासत विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है, जो कि आने वाले वक्त में इन तमाम विपक्षी दलों को यह सियासत भारी पड़ने वाली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।